ईश्वर का नाम सुखों की खान है। कोई भाग्यशाली जीव, संस्कारों वाला जीव, हिम्मत वाला जीव इस घोर कलयुग में प्रभु के नाम का सुमरन करता है। आज गर्जी युग है, गर्ज का बोलबाला है। गर्ज के बिना कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने गर्ज के लिए लोग किसी भी हद से गिर जाते हैं। परमपिता परमात्मा का नाम निस्वार्थ, बेगर्ज कोई भागों वाला ही लेता है। और बेगर्ज जो सुमरन करते हैं, प्रभु से प्रभु को मांगते हुए जो सुमरन करते हैं, मालिक एक ना एक दिन उन्हें अंदर बाहर से ऐसी खुशियां बख्शता है, ऐसी कृपा करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो परमानंद की प्राप्ति होती है, वो नूरी स्वरूप के नज़ारे मिलते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इंसान को मालिक वैसे ही अगर दर्श दीदार दे दे, एक इंसान की तरह, उसकी खुशी की भी कोई कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान संत पीर फकीर के रूप में जो उस तक पहुंच चुका है दर्शन देते हैं। लेकिन कहीं उसी स्वरूप में नूरी स्वरूप प्रकट हो जाए, फिर तो भाई यहां वहां कोई कमी, कोई गम, दुख, दर्द, चिंता नहीं आता और इंसान खुशियों से माला माल हो जाता है। ऐसी खुशी, ऐसा नशा चढ़ा रहता है जिसका लिख बोल के वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप मालिक की उस परमानंद को पाना चाहते हैं, अगर परमपिता परमात्मा की उन तमाम खुशियों को हासिल करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। राम नाम का सुमरन, प्रभु की गई भक्ति आपके अंदर शक्ति देगी, जो आप मालिक की राह पे दृढ़ता से, हिम्मत से चलते जाएंगे। जो भगत मालिक को पाने वाले होते हैं, जिनके नूरी स्वरूप प्रकट होने वाला होता है, कई बार शारीरिक और कुछ घरेलू परेशानियां आती रहती हैं। किसी किसी के साथ ऐसा होता है। इतिहास गवाह है, जिन पे मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसी, दुनियावी कुछ ना कुछ परेशानियां, मुश्किलें, शारीरिक परेशानियां आती हैं, उसके बाद ही वो दरवाजा खुलता है जिसमें परमानंद ही परमानंद है। अथाह खुशियां हैं, अथाह लज्जत है, लिखने सुनने से परे की बात है। पर जो इससे ही घबरा जाए, उसके लिए फिर वो खुशियां बंद हो जाती हैं। तो आप कभी ना कभी कोई परेशानी आती है, उसका घबराएं ना। सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा हिम्मत से उन परेशानियों से पार हो जाएं, क्योंकि परेशानियों का आना काल की निशानी है। काल महाकाल नहीं चाहता कोई जीवात्मा इस कलयुग में रहती हुई मालिक के परमानंद को पा सके। वो तरह तरह के जाल बिछाता है, तरह तरह की चालें चलता है, इंसान को गुमराह करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाता है। घबराओ नहीं। आप जिस अल्लाह वाहिगुरु राम दयाल की हाथ पकड़े हुए हैं, वो मालिक, वो दया का सागर कभी आपको गमगीन नहीं होने देगा, कभी दुख दर्द में डूबने नहीं देगा। और कहते हैं ना, सोना आग में जब जाता है तो वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे जो मालिक से मोहब्बत करते हैं, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, जब उससे गुजर जाते हैं, वो और सुनहरी हो जाते हैं और ज़्यादा खुशियों के हकदार बनते चले जाते हैं। बस अपने हौसले को बुलंद रखो,
सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आगे बढ़ते जाओ। यकीनन एक दिन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। यकीनन एक दिन उसकी कृपा होगी होगी। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए बचनों पे रहना आपके हाथ में जरूरी है। वो मालिक ने आपके हाथ में दिया है कि आप बचनों पे रह सकते हैं। आप खुद मुख्तियार हैं, मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। भगवान अल्लाह राम का जो गुलाम हो जाता है वो दोनों जहान का बादशाह हो जाता है, पर उसका गुलाम बनना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि इंसान अपनी ईगो, अपने अहंकार से ही पार नहीं पा पाता। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं फला। तो इसी मैं बकरे की तरह मैं करता 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 जीवन गुजार जाता है। और वो जो परमानंद, जो मालिक का रहमो करम हासिल होना था, इस मैं के चक्कर में ही खत्म हो जाता है। तो आप अगर खुशियाँ चाहते हैं, आप अगर परमानंद चाहते हैं, तो बचनों पे पक्के रहा करो, सुमरन किया करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, और मालिक की औलाद का भला करो, तन से, मन से, धन से भले कर्म करो, तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और मालिक के रहमो करम से आप माला माल हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब सभी ने सुमरन करना है जी। जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से नाम गुरमंत्र नहीं लिया, वो सर्वधर्म